हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, वेलकम वंस अगेन। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत मज़े हो गए होंगे बेटा। काफ़ी टाइम से छुट्टियां जो हैं आपको मिली हुई है। बेसिकली ये सेशन है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के, वो स्टूडेंट जो अभी मैट्रिक करके फर्स्ट ईयर में आए हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे कहा था कि मिस आगे भी फर्दर इसी तरह से वीडियोस को कंटिन्यू रखिएगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं वीडियोस बना लिया करूँगी, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर रही, वादा नहीं कर रही आपसे, लेकिन हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं आपका सेशन या आपका सिलेबस कवर करवा सकूँ। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर नंबर 1 से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो बेटा देखिए, 9th में तो आप लोगों ने बहुत मज़े कर लिए। 9th मैट्रिक में आपके पेपर्स हुए नहीं, मैट्रिक में आए तो मैट्रिक में आपका सिलेबस इतना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया। फिर जब पेपर की बारी आई तो पेपर्स में 5 सब्जेक्ट थे, 5 में से आपके 3 सब्जेक्ट्स तो हटा दिए गए, जस्ट 2 सब्जेक्ट्स रह गए। फिर उन 2 सब्जेक्ट्स में भी आपका इतना शॉर्ट पेपर आया था कि 2 आवर में आराम से पेपर आपका कंप्लीट हो गया था। लेकिन अब हम आगे की अगर बात करें बेटा, तो आगे इस तरह से नहीं होगा। ये सारे के सारे मज़े अब बस यहीं तक रखने, क्योंकि आप वो स्पेशली अगर बात करें तो आप लोग वो वाहिद लोग हैं जिन्होंने कोरोना से फ़ायदा उठाया है। वो लोग हैं आप जहाँ पूरी दुनिया को कोरोना ने नुकसान पहुँचाया, वहीं पर आप लोग हैं जिन्होंने कोरोना से फ़ायदा उठाया। सो खैर बेटा, ये सारी चीज़ें यहीं पर स्टॉप करनी है। जितने मज़े करने थे हमने कर लिए, अब आगे इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि आपने सुना होगा फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में भी और पेपर्स के बारे में भी कि कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है फर्स्ट ईयर में। तो बेटा आप अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छे से तैयारी करने का मतलब कि जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतने अच्छे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा इट मीन्स कि आपका उतना ब्राइट, उतना अच्छा कैरियर होगा आपका। तो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज से हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 1 फिज़िक्स। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि हम फर्स्ट ईयर में सिलेबस हमारा क्या है, हमने पढ़ना क्या है, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस के बारे में कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न पे कि हम पेपर जब देंगे वो किस पैटर्न से आएगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमारे पेपर में आएंगी, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पेपर की तैयारी करें। फिर जाके हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो बेटा सिलेबस में हमारे पास चैप्टर 1 है द स्कोप ऑफ फिजिक्स। अभी मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं चैप्टर 1 को यहाँ पर नहीं बता रही, बिकॉज अभी मैं जब आपको पढ़ाऊँगी तो चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करूँगी। चैप्टर नंबर 2 आपके पास है स्केलर एंड वेक्टर। अब अगर हम मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था बेटा, वेक्टर के नाम से चैप्टर था, तो उसमें आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन। तो अगर हम बात करें मैट्रिक की, तो मैट्रिक में आपका चैप्टर नंबर 3 था काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, और चैप्टर 4 था फोर्स एंड मोशन। उसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस किया। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 हमारा है मोशन इन 2 डायमेंशन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक। अच्छा, इसमें काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होंगे बेटा जो आप मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि देखें कि मैट्रिक में पढ़ लिया तो मतलब यहाँ पर वो सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैट्रिक में जो आपने पढ़ा वो मैट्रिक के लेवल के हिसाब से पढ़ा। अब आप फर्स्ट ईयर में आए तो जब आपका लेवल इंक्रीज़ हुआ, सिलेबस, कोर्स भी, टॉपिक भी उसी तरह से आपने पढ़ने होंगे, थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। टॉर्क चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। तो हमने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में मैट्रिक में। इक्विलिब्रियम के नाम से चैप्टर था जिसमें हमने इक्विलिब्रियम भी पढ़ा, टॉर्क भी पढ़ा। एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हम अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी और भी कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर 6 है ग्रेविटेशन। तो मैट्रिक की अगर हम बात करें बेटा, तो आपके मैट्रिक में चैप्टर नंबर 7 था सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, यहाँ पर भी हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहले सर्कुलर मोशन को पढ़ेंगे, फिर ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 हमारा है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये मैट्रिक की अगर बात करें तो सेम मैट्रिक में चैप्टर नंबर 8 था हमारा, तो हमने वहाँ पर ही सारी चीज़ें पढ़ के आए। अच्छा, अगेन बेटा वो मैट्रिक में पढ़ के आए, बहुत सारे टॉपिक इसमें से मैट्रिक में हमने पढ़े, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं मैट्रिक में पढ़ लिया तो बस हो गया, यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम उन टॉपिक्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक में जो आपने पढ़ा वो 20 to 25% मैट्रिक वाला आपका यूज़ होगा, ठीक है, वो काम आ जाएगा। बाकी हम न्यू टॉपिक्स चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 9 है नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट बेटा आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 15 में, लाइट को पढ़ा। फिर 4 थ्योरीज हमने पढ़ी थी लाइट की, इसी तरह से हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 10
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 14 में। मैट्रिक में चैप्टर 14 में हमने लेंसेज को पढ़ा था, इन तमाम चीज़ों को पढ़ा था, तो हम यहाँ पर भी उन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास जो है डिवाइसेस थोड़ी ज़्यादा होंगी। तो अब देखें बेटा, इसमें मैंने अभी बहुत सारे आपके हर टॉपिक को मैट्रिक से रिलेट किया कि आपने ये टॉपिक मैट्रिक में इस चैप्टर में पढ़ा है, ये टॉपिक मैट्रिक में इस चैप्टर में पढ़ा है, तो इसका मतलब कि काफ़ी टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो मैट्रिक में आप पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सेम मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेम होगा आपका। देखिए, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक में नहीं पढ़ा, जिस भी वजह से अगर नहीं पढ़ा आपने, और अब आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया या फिर आपके फ्रेंड्स ने आपको कहा या आपको ख़ुद को अब शौक हुआ है कि अब मैंने पढ़ना है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, अब हमने पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। अगर आपने मैट्रिक में नहीं भी पढ़ा किसी भी वजह से, या फिर आपके कई टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो रिड्यूस कर दिए गए थे, जो कि फर्स्ट ईयर में भी हैं, मैट्रिक में भी थे, लेकिन आपने पढ़े इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके रिड्यूस कर दिए गए थे, जो कोर्स आपके पास न्यू आया था उसके अकॉर्डिंग। सो अब आपने बेटा फर्स्ट ईयर को प्रॉपरली सीरियस लेकर आपने पढ़ना है, ठीक है। तो हम आज की हमारी क्लास होगी फर्स्ट, जिसमें हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा ताकि मैट्रिक में जो कुछ भी आपने किया, जो भी कमियां थी, वो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ना रहे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है आपके पेपर्स में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो स्टूडेंट बेटा जो रट्टाफिकेशन में बड़े माहिर हैं, ठीक है, जो रट्टा लगाने में माहिर हैं या उनको समझना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, उन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, तो बेटा फर्स्ट ईयर में फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने फर्स्ट ईयर में क्या करना है, रट्टाफिकेशन वाली आदत को तो दूर कर ले, आपने अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, वो तमाम टॉपिक्स जो आप मैट्रिक में पढ़ के हैं उनको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी एक डायरेक्शन या अपनी एक गोल सेट किया हुआ है, तो बेटा उनको तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो तमाम टॉपिक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहुत से कॉन्सेप्ट्स थे आपके जो कि क्लियर नहीं थे, वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं बेटा टॉपिक के ऊपर, पेपर आपका, पेपर पैटर्न के ऊपर, कि पेपर आपका किस तरह से, किस फॉर्मेट, किस पैटर्न से आएगा। अच्छा, पेपर की तरफ आने से पहले हमारे पास दो पैटर्न है। एक तो वो पैटर्न जिस पैटर्न से पहले पेपर आया करता था, और एक वो पैटर्न जो इस साल जिस पैटर्न से पेपर होगा, ठीक है, जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी फर्स्ट ईयर के पेपर जो स्टूडेंट देंगे, एक वो पैटर्न है आपका। मैंने यहाँ पे बेटा पैटर्न जो लिखा है वो पुराना पैटर्न लिखा है, ठीक है, जो 3R का पेपर हुआ करता था। हम कोशिश करेंगे कि 3R के पेपर के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है। अगर हमें टाइम का नहीं पता, इस दफ़ा आपका पेपर रिड्यूस हो गया, आपका सिलेबस रिड्यूस किया, लेकिन ये हर दफ़ा नहीं होगा बेटा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना पुराना पैटर्न जो है 3R का जो था उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। अगर पेपर रिड्यूस हो भी गया, 2R का हो गया, तो फिर भी अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, तो हम उस हिसाब से भी दे देंगे। यहाँ मैंने 3R के पेपर के पैटर्न के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो हमें करना क्या, हमारे पास पेपर पैटर्न में बेटा पेपर 85 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और 85 आपके थ्योरी के होते हैं, ठीक है। तो 85 मार्क्स का पेपर है, जो कि 3R का टाइम आपको मिलता है। फर्स्ट सेक्शन MCQs होता है। MCQs में आपके पास 17 MCQs गिवन होंगे, कोई चॉइस नहीं होगी, आपने 17 के 17 करने, और एक MCQ का 1 मार्क होगा, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएंगे 17 मार्क्स के MCQs हमारे हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद हमारे पास आएगा सेक्शन B, शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में 15 क्वेश्चंस गिवन है, 15 में से हमने 10 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है, 15 में से 10 क्वेश्चंस करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स का होगा। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन का मतलब हमने 10 क्वेश्चन करने, इट मीन्स हमारे पास सेक्शन B कितने मार्क्स का हो जाएगा, 40 मार्क्स का हमारा ये सेक्शन B हो जाएगा। अब बेटा अब ये जो 15 क्वेश्चन है ये आते किस तरह से, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा रीज़न का, 2 रीज़न आपके पास आ जाएंगे, इसके अलावा 7 to 8 आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे, और 3 to 4 आपके पास शॉर्ट डेरिवेशंस होंगी। इस तरह करके ये 15 क्वेश्चंस होंगे कंप्लीट, ठीक है। तो बेटा कोशिश करें, आप पता चल गया न्यूमेरिकल्स हैं, शॉर्ट डेरिवेशंस हैं, रीजंस हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट्स, इन तीनों चीज़ों में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। इसमें रट्टाफिकेशन की कोई नीड नहीं है, आप रट्टा ना भी लगाएं, रट्टा लगा के भी बैठें तो भी आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने बेटा कोशिश करनी है कि कॉन्सेप्चुअल थ्योरी करें, कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, या कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आपने पढ़ें, जो टॉपिक्स या जो कन्फ्यूजन आपकी है उसको क्लियर करें। इसके बाद आपका सेक्शन C आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो सेक्शन C बेटा, सेक्शन C में आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, और आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने, कोई भी 2। अच्छा, ये 3 क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, आपके पास एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 सपोज कर लें, क्वेश्चन 3 में A और B करके, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आएगा A और B करके। एक क्वेश्चन में बेटा 2 पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 A और B करके,
एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे, ए बी करके ए बी करके ए बी करके, इस तरह करके 3 क्वेश्चंस आएंगे। आपने जो भी 2 क्वेश्चंस करने, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका ए और बी दोनों पार्ट करने। एक क्वेश्चन आपका है 14 मार्क्स का, ठीक है, सॉरी यहाँ 4 लिखा हुआ है, आपका एक क्वेश्चन है बेटा 14 मार्क्स का, मीन्स के एक 7 ए पार्ट जो है, एक पार्ट ए 7 मार्क्स का होगा, एक 7 का, तो 7 7 14 हो जाएंगे। इस तरह करके एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का होगा और आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं, तो इट मीन्स आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 28 मार्क्स का लॉन्ग सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके हमारे सेक्शन ए बी और सी हो जाएंगे। अब हम टाइम डिवीजन की अगर बात करें तो बेटा 20 मिनट्स में कोशिश करें कि अप्रोक्स 20 मिनट्स में आप सेक्शन ए को कंप्लीट कर लें, ठीक। उसके बाद सेक्शन बी और सी हमारे पास जो रिमेनिंग है 1, ये हमने करना है 1 आवर एंड 30 मिनट्स में, इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 10 मिनट्स रिमेनिंग होंगे। उस 10 मिनट्स में हमने क्या करना होगा, इस पूरे पेपर को रिवाइज कर लेंगे। अगर हम इस पैटर्न या इस तरह इसके अकॉर्डिंग चलें तो बेटा हमारा पेपर बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलने के लिए हमें हमारी तैयारी भी इसी तरह होनी चाहिए। तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। तो आज से बेटा अपनी कॉपीज़ बुक्स लेकर बैठें। कोशिश मेरी होगी कि जो डेफिनेशंस आएंगी या जो भी तमाम सारी चीज़ें आएंगी वो मैं साथ साथ बताती भी जाऊँ ताकि आप लिखते जाएँ और उसकी लर्निंग भी कर लें, ठीक है, याद भी करते जाएँ। तो चैप्टर नंबर 1 जो फर्स्ट ईयर में हमारा चैप्टर 1 है, द स्कोप ऑफ फिजिक्स है। स्कोप ऑफ फिजिक्स में बेटा 2 टॉपिक्स हैं आपके, एक आपके पास आता है मुस्लिम साइंटिस्ट और एक आता है डायमेंशन का टॉपिक। तो मुस्लिम साइंटिस्ट क्योंकि अब आपके सिलेबस में नहीं रहे तो हम इसमें चैप्टर 1 में सिर्फ चैप्टर 1 में हम सिर्फ डायमेंशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमने हटा दिया, सिर्फ डायमेंशन का टॉपिक है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो डायमेंशन अब क्या होती है, देखिए डायमेंशन कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल की फॉर्म में कन्वर्ट करने को डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन की डेफिनेशन लिख लें, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी कैन एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल। It is the process by which we can express any physical quantity in the form of fundamentals, ठीक है। तो ये डायमेंशन हो जाएगी। अब फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल कहते हैं बेटा लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम में कन्वर्ट करना किसी फिजिकल क्वांटिटी को, ये फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, लेंथ, मास और टाइम को ही पहले ले लेते हैं। अब बेटा थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ठीक से। लेंथ हमने ली, फिजिकल क्वांटिटी ली एक लेंथ, मास और हमने थर्ड ले ली टाइम, ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या है बेटा, मीटर, मास का यूनिट क्या है केजी और टाइम का यूनिट क्या है बेटा सेकेंड। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट केजी और टाइम का यूनिट सेकेंड। अब हमें करना क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले एसआई यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता होना चाहिए। अगर हमें यूनिट पता है तो हम इजीली डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमें यूनिट नहीं पता तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो हम फॉर्मूले से यूनिट बनाएंगे और फिर यूनिट को डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें लेंथ का यूनिट पता था, हमने लिख लिया, और लेंथ का यूनिट मीटर, डायमेंशन क्या है कैपिटल एल, लेंथ का यूनिट है मीटर, मीटर की डायमेंशन क्या है कैपिटल एल, मास का यूनिट क्या है बेटा केजी, केजी की डायमेंशन क्या है कैपिटल एम, टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड और सेकेंड की डायमेंशन क्या है कैपिटल टी। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ स्मॉल एम आएगा वहाँ हम एल लिख सकते हैं, जहाँ केजी आएगा वहाँ हम कैपिटल एम लिखेंगे और जहाँ सेकेंड आएगा वहाँ हम टी लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये फिजिकल क्वांटिटी, इनके यूनिट और इनकी डायमेंशन ये तो कांस्टेंट है, ये इसी तरह से रहेंगी। इसके अलावा अब हमने क्या करना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे उसको एल एम टी में कन्वर्ट करना होगा, लेंथ, मास और टाइम में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, इसके अलावा जितनी भी होंगी उनको हमने कन्वर्ट करना है, उनका कन्वर्जन होगा। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं नंबर 1 पे, नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो लेते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्योंकि दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है, सेम है और इनका यूनिट भी सेम है, इनका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इनमें सिर्फ डिफरेंस है डायरेक्शन का, जो कि एरो हेड से शो कर देते हैं, हम एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट क्योंकि सेम है तो हमने इसे साथ लिख दिया, मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है कि जहाँ जहाँ स्मॉल m आएगा, बेटा अब यहाँ गौर से देखिएगा, स्पीड वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड। तो जहाँ स्मॉल m आएगा वहाँ हमने क्या करना है, जहाँ स्मॉल m आएगा वहाँ हमने l लिखना है। तो हमने क्या किया, स्मॉल m की जगह लिख लिया l। जहाँ पे सेकेंड आएगा वहाँ क्या करना है, t, सेकेंड आएगा वहाँ t करना है, तो हम लिखेंगे सेकेंड की जगह t। ठीक है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी इसका यूनिट और इसकी डायमेंशन हमने कर ली, L/T कर दिया हमने। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी डायमेंशन में कन्वर्ट करना होता है, डायमेंशन बेटा, डायमेंशन के जो अप्रोप्रिएट वे है, डायमेंशन जो है हमेशा न्यूमिनेटर में होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारे पास आया इसको नोमिनेटर में शिफ्ट करना होगा। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, t, तो t को हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। तो नोमिनेटर में शिफ्ट करने, जब किसी भी वैल्यू को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, पार का साइन चेंज हो जाता है। t यहाँ पर है, t पर क्या पार है, कोई भी पार नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर +1 है। जब t यहाँ से ऊपर जाएगा नोमिनेटर में तो ये +1 क्या हो जाएगा बेटा, चेंज होके -1 हो जाएगी। किस तरह से होगी, अब देखें, l है, l इसी तरह रहेगा, ये t नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई। साइन यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, +1। जब ये +1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा L/T इनवर्स। ठीक है, L/T इनवर्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या हमने किया, स्पीड ऑफ वेलोसिटी का यूनिट लिखा मीटर पर सेकेंड। मीटर जहाँ स्मॉल m आएगा वहाँ क्या लिखना है, l, हमने स्मॉल m की जगह l लिखा। जहाँ पे सेकेंड आ रहा है वहाँ क्या करना है, t, तो हमने सेकेंड की जगह बेटा क्या लिखा, t। अब L/T हमारे पास आ रहा है और हमें पता है कि डायमेंशन को हमने, और इसमें ये फ्रैक्शन में तो हमें और सिंप्लीफाई करना है कि डायमेंशन क्या होती है, हमेशा न्यूमिनेटर में वैल्यू आनी चाहिए। तो ये t यहाँ डिवाइड हो रहा था, हम इसको ऊपर लेकर गए, तो जब ऊपर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया और क्या हो गया, इसकी पार का साइन चेंज हो गया, यहाँ +1 था, यहाँ क्या हो जाएगा, -1। अब बेटा हम नेक्स्ट करते हैं, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। अच्छा, या तो आपको यूनिट पता होना चाहिए, अगर यूनिट ना पता हो तो आपने फॉर्मूला लिखना है। अब एक्सेलरेशन का यूनिट तो बेटा सबको पता होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब देखें, जहाँ पे स्मॉल m आएगा वहाँ हम क्या करेंगे, जहाँ स्मॉल m आएगा वहाँ हमने l लिखना है, तो हमने स्मॉल m की जगह लिख लिया l। जहाँ पे सेकेंड आएगा वहाँ हमने क्या लिखना है, सेकेंड की जगह t, तो यहाँ पर है सेकेंड स्क्वायर, तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, t स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि डायमेंशन हमेशा न्यूमिनेटर में वैल्यू होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, t यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पार का, जब ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो माइनस, जो पार का साइन है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर 2 क्या है, प्लस, वहाँ ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, -2, ये हो जाएगा l एज इट इज़ रहेगा। ये t यहाँ पर ऊपर जाके डिवाइड हो रहा था, यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई का साइन आया, t एज इट इज़ रहा, पार का साइन चेंज होगा, यहाँ पर +2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2, L/T इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, L/T इनवर्स स्क्वायर। अब ये प्रॉपर तरीके से डायमेंशन हुई। एक्सेलरेशन हमने लिखा, एक्सेलरेशन का यूनिट लिखा, फिर हमने यहाँ बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ स्मॉल m आया वहाँ हमने क्या लिखा है, कैपिटल L, तो यहाँ कैपिटल L आया। जहाँ सेकेंड आया तो सेकेंड की जगह t लिखना है, यहाँ सेकेंड स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। ये हमारे पास डायमेंशन हो गई। लेकिन हमें पता था इसको और सिंप्लीफाई हमने करना है, डिनोमिनेटर में आनी चाहिए वैल्यू, तो हमने क्या किया, t यहाँ डिवाइड हो रहा था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ। जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट किया t स्क्वायर को, तो पार का साइन चेंज हो गया, यहाँ +t स्क्वायर था, यहाँ क्या हो गया, इनवर्स t स्क्वायर, -t स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बन गया बेटा, L/T इनवर्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा बेटा, अब हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की तरफ आते हैं, डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी, अब हम सपोज आपको या तो यूनिट पता होना चाहिए या फॉर्मूला। अगर आपको यूनिट नहीं पता डेंसिटी का तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हमने, मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या होगा, इस फॉर्मूले से भी यूनिट हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मास का यूनिट क्या है बेटा, kg, मास का यूनिट है kg, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर
क्यूब। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से हमने डेंसिटी का यूनिट बना दिया केजी अपॉन मीटर क्यूब। या तो हमें डायरेक्ट यूनिट पता होना चाहिए तो भी ठीक है, अगर यूनिट ना पता हो किसी का तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले से यूनिट बनाएंगे। ठीक है, मास है, मास का यूनिट है केजी, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, और ये हो गया केजी अपॉन मीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट हो गया। अब बेटा केजी जहाँ पर आएगा तो वहाँ हमने क्या करना है, जहाँ केजी आएगा वहाँ क्या लिखना है, कैपिटल एम। तो हमने केजी की जगह लिखा कैपिटल एम। जहाँ पर एम आ रहा है स्मॉल एम, वहाँ हमने क्या करना है, स्मॉल एम की जगह एल, तो स्मॉल एम क्यूब है तो यहाँ पर एल क्यूब आ जाएगा। तो ये हो जाएगी डेंसिटी की डायमेंशन। लेकिन हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है, ये फ्रिक्शन की फॉर्म में हमने वो ख़त्म करना है। तो फिर क्या करेंगे हम, इसे एम है, एम एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे एल क्यूब डिवाइड हो रहा है ना एम से, तो यहाँ जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जब शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, पार का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर क्यूब जो है 3 जो है ये प्लस का है, तो ऊपर जाके ये -3 हो जाएगा। ठीक है, m अपॉन एल क्यूब से ये क्या हो जाएगा, m इंटू एल इनवर्स क्यूब। ठीक है, हमने क्या किया, m एज इट इज़ रहा, ये l यहाँ डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई का साइन और l आ गया। जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में हमने शिफ्ट किया, पार का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्यूब जो है, यहाँ जो 3 है वो +3 था, प्लस क्यूब था, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, माइनस हो गया, पार का साइन चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा m इंटू एल इनवर्स क्यूब। आई होप बेटा आपको ये समझ में आई होंगी डायमेंशंस जो हमने चेंज किए हैं। इसके अलावा भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ रहती हैं हमारी जो कि हम कल करेंगे। मैंने कुछ सिंपल सी फिजिकल क्वांटिटीज़ ली हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम ना हो, और इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं कोशिश करूँगी इस चैप्टर को वाइंड अप करूँ, कंप्लीट जो हमारा रिमेनिंग है चैप्टर उसको कंप्लीट कर लूँ। और नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है, डायमेंशन का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और बोर्ड के पेपर में आता है क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चन आता है हम उस पर भी बात करेंगे, और फिर उनको भी सॉल्व करेंगे जिस मेथड से क्वेश्चन आता है और किस मेथड से उसका आंसर देना है, वो तमाम चीज़ें हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में ही मैं इस चैप्टर को वाइंड अप करूँगी। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।